हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द एपिसोड नंबर 20, सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक प्लेस को देखते हैं जहाँ पे जियानिंग किसी चीज़ के लिए आया होता है और उसी जगह पे सासा आ जाती है। जियानिंग उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है, लेकिन सासा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि उसने मुझे छोड़ दिया था, इस वजह से वो जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती है। जिस बात पे जियानिंग उसे कुछ नहीं कहता है। दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे किसी काम की वजह से आए होते हैं और साथ ही साथ जियानिंग को बताते हैं कि जो तांगसी है वो किडनैप होने वाली थी और उसके बारे में भी बताते हैं। जिसे सुनने के बाद जियानिंग जो है वो तांगसी से वही वाला लॉकेट लेता है जो कि उसके सिस्टर के मरते टाइम पर उसे मिला था। और उसे देखने के बाद सुजिन जो है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर सा है, ये शायद मैंने अपने फादर के पास देखा था। एंड सब लोग सुजिन को बताते हैं कि जिसने उसकी सिस्टर को मारने की कोशिश की थी उसी ने ये ब्रेसलेट वहाँ पे छोड़ा था। एंड यहाँ पे हमें सुजिन के फादर को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि जो सुजिन है वो विंडो को तोड़ के वहाँ से जा चुका होता है। एंड हमें सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि जो तांगसी की सिस्टर को मारने की कोशिश की गई थी वो काफ़ी साल पहले की बात है। एंड उस टाइम पर उन्होंने ये सबूत के तौर पे छोड़ा था या फिर अपना क्राइम कवर करने के लिए उसे वहाँ पे छोड़ दिया था ताकि उनके बारे में किसी को भी पता ना चले। बाकी सब लोग जो है वो यहाँ से जा चुके होते हैं, बस सासा और जैनिंग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बार जैनिंग के सुजन के फादर से मिलेंगे। एंड तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें कुछ लिखा होता है। एंड हमें यह दिखाया जाता है कि जो सुजन के फादर है उसने जैनिंग को बुलवाया है। एंड वो कैरेज में बैठ के उसी जगह जा रहे होते हैं मिलने के लिए। एंड वो एक टाइप से अपना कुछ बदला टाइप का ले रहे होते हैं। हमें काफ़ी सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसपास काफ़ी सारे लोग जो है वो वाइन वगैरह पी रहे होते हैं और काफ़ी नशे में होते हैं और बीच में एक पर्सन जो है वो अपना मेलोडी प्ले कर रहा होता है। एंड उसका मेलोडी प्ले करने का काम खत्म हो चुका होता है, इस वजह से वो जा रहा होता है, लेकिन ये पर्सन नशे में होता है और उसे रोक रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए और ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा, जिस पे वो मान नहीं रहे होते। एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सुजिन के फादर ही है, ये उनकी जवानी के टाइम का है शायद। एंड उनके पास एक पर्सन को बुलाते हैं और उन्हें बहुत सारा पैसे देके कहते हैं कि इस पर्सन को कहो कि अभी अभी मेरे लिए म्यूजिक प्ले करे, जिस बात के लिए जो सुजन के फादर है वो मना कर देते हैं। एंड वो पर्सन जो नशे में था वो उनका मेलोडी जो है वो नीचे लेके तोड़ देता है और सब लोग जो है वो उसे पकड़ के मारने लगते हैं। इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इस वजह से अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैनिंग और सासा जो है वो उस जगह पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे उन्हें सुजिन के फादर से मिलना है। एंड वो दोनों अंदर जाके सुजिन के फादर से बात करते हैं। एंड सुजिन जो है वो इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहता था कि सुजिन के फादर है वो ये सब कर रहे थे, क्योंकि सुजिन के फादर ही वो पर्सन है जिन्होंने जियानिंग को पूरा मेलोडी प्ले और म्यूजिक के बारे में सिखाया था। उन्होंने स्टार्टिंग के टाइम पे उन्हें काफ़ी अच्छे से टीच किया था, इस वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसमें बिल्कुल भी सुजिन के फादर का हाथ हो। जिस पर पहले वो दोनों थोड़ा प्यार से बात करते हैं, लेकिन बाद में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि सुजिन के फादर उसे समझा रहे होते हैं तुमने इस चीज़ को जितना ईजी समझ रखा है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि आसपास के ऑफिसर और उनके पावर्स का क्या मतलब है और तुम इस चीज़ में कभी नहीं जीत पाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन जैनिंग इस बात पर काफ़ी गुस्सा होता है। एंड जिस पर सासा उन्हें थोड़ा सा कम डाउन करके उन्हें खाने के लिए कहती है। एंड थोड़ी देर वो ऐसे ही बातें करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे हमें सुजिन को दिखाया जाता है जहाँ पे शी और सुजिन आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड सुजिन जो है वो अभी भी अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आखिर वो लॉकेट मतलब सच में वो था भी या नहीं, जिस पे वो अपने घर जाने की बात करता है ताकि वो इस बारे में पता कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सुजिन जो है वो उस डॉक्टर की गले पे नाइफ रख देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे फादर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, मुझे ये बताओ कुछ दिन पहले वो जो बीमार हुए थे वो सच में बीमार थे या नहीं। जिस बात को सुनकर वो जो डॉक्टर है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड सुजिन उसे काफ़ी ज़्यादा धमका रहा होता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस बात पे वो डर के मारे बता देते हैं कि तुम्हारे फादर जो है वो एक्टिंग कर रहे थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बस वही कर रहा था जो उन्होंने मुझसे कहा था। जिसे सुन के सुजिन को काफ़ी बुरा लगता है। एंड हमें यहाँ दिखाया जाता है चैनसन जो है सारी लड़कियों से बात करने का ट्राई कर रहा होता है और उसे एक ऑर्डर देता है, कहता है कि तुम्हें अभी की अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी लड़की उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसकी पूरी बेइज्जती कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है जो कि सैनचन से बात करती है और इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती करते हुए सारी लड़कियों से कहती है सानिया फेस्टिवल बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा और तुम अच्छे से परफॉर्म करना और प्रैक्टिस करना ताकि तुम ही विनर हो सको। सारी लड़कियां जो है वो प्रिंसेस की बात मान जाती हैं क्योंकि जो प्रिंसेस है वो सैनचन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती और उसे तो वैसे भी जियानिंग ही पसंद है। इसके बाद दिखाया जाता है प्रिंसेस जाते हुए अपनी सर्वेंट से बात कर रही होती है। उसकी सर्वेंट कहती है कि आप आखिर जियानिंग की हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता है कि ये सब अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे जियानिंग पे पूरा भरोसा है और इस वजह से मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। जिसके बाद हमें जियानिंग और सासा को दिखाया जाता है जो कि सुजिन के फादर से बात करने के बाद अकेले में बात कर रहे होते हैं। एंड वो बात कर रहे होते हैं कि जो सुजिन के फादर है उन्होंने अभी तक जियानिंग को कितने अच्छे से टीच किया था, यहाँ तक कि स्टार्टिंग में भी उसे कहा था कि वो अपना ख्याल रखे और इस म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाए। उन्होंने बचपन से ही उसे म्यूज़िक पढ़ाया है, बाकी सारी टीचिंग वर्कशिप के बारे में बताया है, लेकिन आज वही नहीं चाहते कि वो अपनी टीचिंग वर्कशिप को कंटिन्यू करे। जिस बात पे सासा उसका साथ देती है और उसे कंसोल करती है कि कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी।
और फाइनली इन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन अचानक से जो सासा है वो अपना हाथ हटा देती है और सोचती है कि उसका हाथ जो है वो फिर से गायब होने लगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन को वापस से लड़कियों के कपड़े बना के गार्ड को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भेजा जाता है। और जैनिंग कहता है कि जब तक तुम मुझे परेशान करते हो और उसका ध्यान हटाते हो तब तक मैं वहाँ जाके अपना काम कर लूँगा। जिस पे जो जिन है उसको ना चाहते पे भी वहाँ पे जाके नौटंकी करनी पड़ती है। गार्ड्स भी उसे पहचान लेते हैं कि वो पहले वी के साथ यहाँ पे आया था, इस वजह से वो उससे कुछ भी नहीं कह पा रहे होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर जैनिंग जो है वो हॉल के अंदर चला जाता है। और जिन जैसे ही देखता है जैनिंग अंदर जा चुका है, वो तो बिल्कुल एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे जैनिंग को दिखाया जाता है जो हर जगह कुछ ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद उसे एक पेपर मिलता है जिस पे वो लाइट वगैरह लगा के देख रहा होता है कि इसमें कुछ हिडन क्लू मिल जाए। एंड उस पर जो मोहर लगी होती है वो उसके बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पे किसी के नाम होते हैं जो चाइनीज़ में, जो मुझे नहीं पता। एंड उसे देख के वो कह रहा होता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एंड तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इस वजह से वो एक साइड में जाके छुप जाता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुजिन के फादर है वो आए होते हैं अपने गार्ड के साथ। एंड उनके साथ जो पर्सन बैठा होता है वो उसे थोड़ा सा अपनी बातों में ले रहे होते हैं। और इतने में जो सुजिन का सर्वेंट है, सुजिन के फादर का जो सर्वेंट है, वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो पेपर रखा था और जो जैनिंग ने देखा था, और उस पेपर को चुरा लेता है, जो चीज़ जैनिंग भी देख रहा होता है। ऐसे ही थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो हॉल के बाहर आते हैं और उस पेपर को लेके जला देते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैनिंग को, जो कि जिनसे कह रहा होता है कि मुझे किसी काम की वजह से फ़िलहाल के लिए बाहर जाना पड़ेगा ताकि वो उस लॉकेट और उस नेम वगैरह के बारे में पता कर सके, तब तक जिन यहीं पे रहे। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि पूरी रात से जैनिंग जो है वो मेहनत करके एक जगह पे आता है। वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि वो घर लॉक है। तभी उसके पास एक पर्सन आता है और वो उससे पूछता है कि उसे क्या काम है। इस पे जैनिंग उसे वो लॉकेट दिखाता है और उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में जाना था। जिस पे वो पर्सन बताता है कि इसको जिस इंसान ने बनाया था वो तो मर चुका है। एंड वो लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी अच्छा पियानो भी बजाता था, वो भी बचपन से ही। जिसके बाद जैनिंग उनकी बातें सुनने के बाद उसकी ग्रेव पे आता है और उसके नाम वगैरह को देखता है कि आखिर वो मरा कैसे। उसे वहाँ पे देख के कुछ डाउट होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन आ जाते हैं जो उस पर हमला करने लग जाते हैं। जैनिंग उससे फाइट करते हुए वहाँ पे जो खाई होती है उसके नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सुजन के फादर का सर्वेंट है। और उसके हाथों में वो लॉकेट होता है, वो भी जैनिंग का, जिसे देख के वो स्माइल करता है। और इसी पॉइंट पे एपिसोड हो जाता है ओवर।